माताओं, खीर बनानी आती है? खीर आती है? खीर में क्या क्या पड़ता है? दूध, चीनी, चावल और मेवा, केसर। केसर पड़ती है? काजू, केसर पड़ती? केसर है? इलायची पड़ती है? ढोरा मिर्ची नहीं? अच्छा, मान के चलो खीर में हर चीज। अच्छा, मखाने, हमें पता ही नहीं था। बोले मखाने, लौंगे में पत्ते नहीं? अच्छा, खीर में हर चीज पड़ती मान के चलो, लेकिन खीर में एक चीज और पड़ती है, नींबू। हाँ, नींबू खीर नहीं खाई? पक्का सोच लो, कभी खाई हो? नहीं खाई? हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, मिठास रूपी जितना भी आप जीवन को मीठा बनाओगे खीर की भांति, वो आपका जीवन मीठा होगा। लेकिन जैसे खीर में नींबू डालने से खीर फट जाती है, वैसे ही अगर पूरे जीवन को अच्छा बनाने के बाद आपने घमंड की 2 बूंदें डाल दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप सब कुछ रखिए जीवन में, लगाव, प्रेम, श्रद्धा, व्यवहार, इज्जत, सब कुछ है, लेकिन घमंड आसपास नहीं भटकना चाहिए। 6 महीना है गए, मैया ने चेहरा ना देखो तो विचार कर रही मैया सुनीति, ए दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई, जन्मो नए राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखियारी। जंगल में आई करे करे पति की याद के दुखिया रोई रही दुखियारी। बुजुर्गों, मात जब बामी पे ठहरी, दादा पैरन की वही आवाज निकल के आएगा ओ जेरी। जैसे ही सर्प बाहर निकल के आया तो मैया ने जवाब दिया, अरे ओ लाला, आज मेरे संकट को बांटो। लाला मन करे प्रणाम सुना तीसरी मुट्ठी रुक्मिणी ने पकड़ी लई मुट्ठी
जैसी तीसरी मुट्ठी मुंह में डाली, कोशिश की मुट्ठी मुंह में डालने ही वाले थे, रुक्मणी बोली क्या कर रहे हो, 2 मुट्ठी खा चुके, इतने कच्चे चावल खाओगे तो बीमार हो जाओगे। अब इशारों में बातें कर ली, 2 लोग दे दिए, रात भर सुदामा ने काटी। सुदामा सुबह बोले भैया भाभी अकेली होवेगी, अब हमें विदा करो, अब हमें विदा करो। तो कृष्ण बोले भैया ठहरो थोड़ा, तुम्हारी भाभियां तो आ जाएं, अब आप बड़े हो तो पैर वेर तो छू ले, ब्राह्मण हो। सबसे पहले रुक्मणी आई, फिर आई जामवंती, फिर सत्यभामा, कालिंद्री, मित्रविंदा, नग्नजती, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, सब आई। सुदामा बोले सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब जब बताओ तुम 100 बार से हाथ ऐसे कर लियो तो दर्द तो अपने आप करेगो। सुदामा बोले कितनी और है, कितनी बची? कन्हैया बोले अरे तो शुरुआत हो ना है भाई, तुम बचे की बात कर रहे हो। बोले तो बस हम आओ एगो आशीर्वाद बस, अब तू ले जा। अब जैसे ही विदा कियो, विप्र हमारे वापस पहुंचे हैं अपनी नगरी में, तो जैसी द्वारिकापुरी बनी है वैसी सुदामापुरी बनी है। बोले यहाँ के राजा कौन है? पहरेदारों से विप्र पूछ रहे कौन राजा है? बोले सुदामा। कहाँ गए? अपने मित्र से मिलने गए, आ रहे होंगे। सुदामा बोले जो तो कल के पहरेदार नहीं भूल गए। अरे बोले तुम सब छोड़ो, हमें जो बता हमारी पत्नी कहाँ है? अब बड़े परेशान। तो विप्र बोले कि मेरी कहाँ गई नारी सुशीला गरीबी में, पैसा को का मतलब? पत्नी को हाथ पकड़ के बाहर निकले, तो पीछे द्वारिकाधीश ने आवाज लगाई, बोले विप्र कहाँ जा रहे हो? सुदामा बोले कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या? बोले धन दौलत राजपाट दास दासियां नौकर चाकर हाथी घोड़े ये सब क्यों छोड़ रहे हो? सुदामा बोले तुम हमें पागल समझ रहे हो? बोले क्यों? बोले तुम ठीक हो, तुम हमें जब धन में बिलमाए दे हो तो हम तुम्हारा नाम न ले पाए और फिर उद्धारू न है पाए। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। कभी भी कुछ भी करो। अलग झोपड़ी बनाई, उसी में भगवान का भजन करने लगे। बोली गोविंद भगवान की। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में आगे कथा आ रही है परीक्षित मोक्ष की। और माफी चाहेंगे बड़े भ्राता जी ब्रजेश ठेकेदार भैया, ब्रजेश ठेकेदार भैया ये 501 रुपए से सम्मानित कर रहे। मुझे पता रहता है कि मैं भूल जाऊंगी, इन सबको बता देती हूँ। 20 मिनट है वे वाले, 20 मिनट हो ही गए होंगे, एक ने भी नहीं बताया मुझे। ब्रजेश ठेकेदार भैया की तरफ से
501 रुपए आए हैं। भगवान से कामना करते हुए बिहारी आप यूं ही हमेशा समाज में अपना सम्मान पाते रहें, कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण होती रहे, कृष्ण आपको सद्बुद्धि दें, ये अभिलाषा और आकांक्षा है गोविंद से। हमें जिंदा